दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब यूपी टेट 2020-21 का सुपर 30 क्वेश्चन बाल विकास का सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे प्रथम क्वेश्चन बाल विकास का है कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव सिद्धांत दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, अल्फ्रेड बिने ने, फ्रीमैन ने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है सी अल्फ्रेड बिने बुद्धि का एकल घटक या एकल अवयव का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? दो का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार मतलब अति मानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या फिर दोनों, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो 3, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 3 का ए ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। ठीक, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग और कहीं युंग भी लिखा रहता है, कहीं जुंग रहता है। ठीक, युंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? 1912 में, 1922 में, 1948 में या फिर 1910 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1910 ये करेक्ट आंसर है। ठीक, प्रश्न संख्या 5, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों का रंगों में विविधता तथा विचलन को क्या कहते हैं? भावात्मक अंतर, भौतिक अंतर, मानसिक अंतर या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया बी, भौतिक अंतर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को बनाया गया है। ठीक दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। ठीक, इनमें किस से घटक के प्रभाव के शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा? परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, स्कूल मतलब विद्यालय की शोचनीय शैक्षिक माहौल, या परिवार की पेशा, या फिर परिवार की शोचनीय भावना का वातावरण। 6, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, परिवार का पेशा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उससे एक स्पष्ट शैक्षिक कमी, त्रुटि या दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पे 7 का ऑप्शन नंबर होता है बी सही, 7 का बी, पिछड़ा बालक उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतर संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन इधर दिया हुआ है, 8 का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ध्यान से देखो और हल करो। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, स्किनर। क्वेश्चन नंबर 9, आईपीसी का पूरा अर्थ है? भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत, या इसमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर होता है बी सही, 9 का बी, भारतीय दंड संहिता। क्वेश्चन नंबर 10, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर होता है? माता पिता, वातावरण, परिवेश, विद्यालय का वातावरण या समाज?
क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे होता है सही ए, 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़ा बहुत मामलों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? समानता, विभेद, अवनति, कीटाणु के जनद्रव्य सिद्धांत द्वारा। तो 11 के यहाँ पे ऑप्शन नंबर होता है बी सही, विभेद। क्वेश्चन नंबर 12, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, आलोचना द्वारा या इसमें से कोई नहीं। 12, तो यहाँ पे 12 का ऑप्शन नंबर होगा बी, प्रशंसा के द्वारा बालक जिज्ञासु हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, खेल कूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, समान गुण बोल दिया यार, गलत हो गया, सामाजिक गुण है। इसमें से सभी। 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बुद्धिमान माता पिता या अभिभावक के बच्चे संतानें सतह पढ़ाई में तेज होते हैं? हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता या ईश्वर पर निर्भर है, गलत। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा सही, 14 का बी नहीं होगा, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 15, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उसको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवार के निर्धन बच्चे की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहता है, उसे शांतिमय परिस्थिति मिलती है, उसे बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर होता है डी सही, 15 का डी, उसे बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती है, ठीक, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों के समाजीकरण करने की दो विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं दूसरा क्या है? द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा सम्मिलित है, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, मानसिक सजा शामिल है या अस्थायी सजा शामिल है? तो 16, यहाँ पे 16 का ऑप्शन नंबर होगा बी सही, बी, उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा भाषा पर विदेशियों की तरफ प्रवृत्ति हासिल कर सकता है, एक मूल भाषाई भाषा निवासी की भांति प्रभाव प्राप्त कर सकता है, धीमे प्रशिक्षु बन सकता है या एक वयस्क वक्ता बन सकता है। 17 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, 17 बी, ये वाला सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 18, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर कितने % बढ़ता है? लगभग 50 से 100, 50 से 1000 तक, 2 से 10 तक, 20 से 50 तक या 50 से 5 तक? 18 का यहाँ पे बी होगा सही, 18 बी, 2 से 10 तक। क्वेश्चन नंबर 19, मानव मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है? बाल अवस्था में, किशोरावस्था में, शैशव काल में या फिर यौन अवस्था में? 19 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर होता है बी सही, 19 का बी, 19 का क्या है बी, 19 बी, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 20, सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पाँव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, पाँव से सिर की ओर या फिर दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक? 20 का क्या सही है? 20 का यहाँ ए सही है, सिर से पाँव की ओर विकास होता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था, शैशव अवस्था, प्रसव पूर्व काल या वयस्कता? 21 का यहाँ पे कौन सही होगा? 21 का होगा सी, प्रसव पूर्व काल। क्वेश्चन नंबर 22, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना मतलब विवेक, बुद्धि, ठीक, एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ देती है, क्या कहलाता है?
संवेदी मोटर अवस्था, संचालन पूर्वावस्था, साकार या मूर्त अवस्था, इसमें से कोई नहीं। 22, तो 22 का यहाँ पे ए सही हो जाएगा, संवेदी मोटर अवस्था, या फिर इसे ही संवेदी गामक अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। रोसा या दवा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किसने किया? आइजैक ने, एल्बर्ट ने, हॉटमैन रोसा ने, या फिर जीन पियाजेट ने? 23 का यहाँ पे सी होगा सही। 23 का सी, 23 सी, हॉटमैन रोसा ने, या हॉटमैन कहीं कहीं हरमन रोसा भी लिखा रहता है। 5 गो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे, बीने, हार्वर्ड गार्डनर, या इसमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 24 का सी, हार्वर्ड गार्डनर ने। 24 का सी, 24 सी। क्वेश्चन नंबर 25, अपने आसपास के वातावरण मतलब माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था, कौन था? जीन पियाजे, थर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर, या इसमें से कोई नहीं? 25 का यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जीन पियाजे था। क्वेश्चन नंबर 26, थर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? व्यावहारिकता का सिद्धांत, ज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, या इसमें से कोई नहीं? तो 26 का यहाँ पे कौन सही होगा? 26 का ए सही होगा। 26 का ए, व्यावहारिकता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27, ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संबंधित भाषा घटक अब कहलाता है, क्या कहलाता है? सिमेंटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान, इसमें से कोई नहीं? 27 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 27 का सी, 27 का सी, 27 सी है, ध्वनि उच्चारण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, या इसमें से कोई नहीं? 28 का यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 28 का डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन से प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है? भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। शुरुआत बाल्यकाल के दौरान भावनाओं का प्रचंड रूप नजर आता है। भावना शारीरिक विकास से संबद्ध होती है। 29 का यहाँ पे बी सही होगा। 29 का बी, 29 बी है, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे 30 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 30 का डी, 30 का डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।